हाँ जी, हो सकता है इस वीडियो पर व्यूज़ कम हो एंड हो सकता है कि इसी वजह से बहुत से लोगों ने इस वीडियो को खोलकर देखा ही ना हो। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मोर नंबर, मोर सक्सेस, मोर स्किल्स। जिस आदमी के ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो सक्सेसफुल नहीं है, उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है। पर क्या ये ज़रूरी होता है? और क्या यही सच है? आप लोगों ने ऐसे बहुत से क्रिएटर्स देखे होंगे, जिनके नंबर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जब आप वीडियोज़ खोलेंगे, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल उनके पास नंबर्स ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों? एंड बहुत से लोग आप ऐसे देखेंगे, जिनके व्यूज़ कम हैं, सब्सक्राइबर कम हैं, बट जब वीडियो खोलेंगे, तो क्वालिटी कंटेंट होगा, ऐसा कंटेंट होगा जो लोगों को देखना चाहिए। बट ये भेदभाव क्यों? लोगों को लगता है कि नंबर ज़्यादा है तो वीडियो अच्छी होगी। अगर सब इसको देख रहे हैं, तो यार कोई ना कोई तो बात होगी। और वहीं दूसरी तरफ, अगर इसके व्यूज़ कम हैं, सब्सक्राइबर्स कम हैं, मतलब इसके कंटेंट में दम नहीं है। तो एक तो बहुत से लोग भेड़-चाल के चक्कर में चलते हैं कि भाई इसको लोग ज़्यादा देख रहे हैं, इसको कम देख रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे जिसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं। एंड इसी वजह से आज बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं, जो ज़ीरो एफर्ट डालकर भी टॉप पर बैठे हैं। एंड बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे खासे एफर्ट्स डालते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, बट स्टिल नीचे हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे एंड साथ ही साथ मैं अपना एक इंस्पेक्टर विक्रांत सैना का एपिसोड डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। बट उससे पहले, अगर आप मुझे नहीं जानते, तो पहले बता दूं कि मैं हूं कौन। मेरा नाम वीके रावत है और मैं एक राइटर और स्टोरी टेलर हूँ। मैं पिछले 6 साल से ऑडियो ड्रामास बना रहा हूँ एंड जो मेरे 2 प्रेजेंट शो हैं वो हैं हॉरर टेप और इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा। पर ये सफर सिर्फ 6 साल का नहीं है। मैं 8th क्लास से कंटेंट बना रहा हूँ, बट मैं सक्सेसफुल हो नहीं पाया उतना कंटेंट क्रिएशन में। पर इसका ये मतलब है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता। 8th क्लास से जो मैं करता आ रहा हूँ वो लर्निंग है, चाहे मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, मेरे नंबर ज़्यादा हैं या नहीं हैं, बट स्टिल मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और उसी वजह से मैं ऐसे बात कर पा रहा हूँ एंड ऐसा कंटेंट बना पा रहा हूँ। खैर, इंट्रोडक्शन तो मैंने अपना दे दिया। अब बात करेंगे मेरे सफ़र के ऊपर, पर उससे पहले हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो आज, क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि कल मेरी वाइफ़ की ट्रेनिंग लगी हुई थी 30 किलोमीटर दूर, वो टीचर है ना, तो मैं उसको लेकर गया था एंड रास्ते में क्या हुआ, पहले तो मौसम काफ़ी ठीक था, बट फिर तूफ़ान आया एंड फिर तेज़ बारिश। एंड उस बारिश में मैं तो पूरा भीग गया, क्योंकि वाइफ़ तो अंदर चली गई स्कूल में एंड पास में मेरी दीदी का घर है। मैंने सोचा मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग चलने वाली थी लंबी, तो मैंने सोचा बाहर बैठ के क्या करूँगा, और बीच में और भी तेज़ बारिश होने लगी, तो मैं तो पूरा भीग गया। पर मुझे ना भीगना भी पसंद है, और ख़ासकर खड़े होकर साइड में भीग रहे हो, हाथों में चाय का कप हो, बस और क्या चाहिए। उसका एक मेन रीज़न ये भी है, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था तो जैसे बारिश होती थी, तो मेरा दोस्त जतिन अपनी साइकिल पे आता था एंड हम बारिश में यहाँ वहाँ घूमते थे, भीगते थे। तो वो एक अलग ना सुकून है, तो इसीलिए थोड़ा भीग गया मैं, बट स्टिल काम तो करना ही है। स्क्रिप्टिंग कर ली है, तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एंड सफ़र की बात रिकॉर्डिंग के बाद। तो एपिसोड रिकॉर्ड हो चुका है एंड अब बारी है रॉ एडिट की। बट इससे पहले मैं रॉ एडिट की तरफ बढ़ूँ, थोड़ी बातें करते हैं, बताता हूँ अपने सफ़र के बारे में। तो बात करते हैं मेरी जर्नी के ऊपर। तो शुरुआत होती है तब से जब से मेरे पास स्मार्टफोन आ गया। तब जियो फ्री था नहीं, बट स्टिल हम वीडियोस तो बनाते थे। मैं था, मेरा दोस्त जतिन और एक और था राजवीर। तो कभी हम सीआरपी ग्राउंड में गए हैं, खेल रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ फनी इंटरव्यू टाइप्स भी बना रहे हैं, जहाँ पर मुझे याद है कि मैं कैमरामैन था, जतिन रिपोर्टर एंड हमने राजवीर को एक हुडी पहनाकर उसे एलियन बना दिया था। तो हम सीआरपी में पीछे थोड़े जंगल थे, तो वहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जतिन एंकरिंग कर रहा था कि आज हमें यहाँ पर एक एलियन मिला है, ओ वो जा रहा है। तो ये सब हम पहले से करते हैं, बट तब हमें यूट्यूब वगैरह कुछ पता नहीं था, बस हमने रिकॉर्ड किया एंड अपने घर वालों को ऐसे फन में दिखाया। बट आज पता चलता अगर हम तब से शुरू करते अपलोड करना, तो आज हम कहाँ पर होते। बट खैर, ये रियलाइज हमें हो गया था एंड हमने कंटेंट बनाना भी शुरू किया। ये थोड़ी फनी वीडियोस बनाने के बाद मैंने और जतिन ने डिसाइड किया कि क्यों ना अब एक चैनल बनाया जाए। तब जियो फ्री हो गया, तो हम टाइप्स ऑफ पीपल करके वीडियोस बनाने लगे। हमने काफ़ी वीडियोस बनाई। फिर मेरा एक और दोस्त है अनिकेत, उसके पास आईफोन 6 था तब, तो उसने मेरा काम देखा एंड मुझे कहा कि हमारे लिए भी वीडियो बना दे। तो वो कुछ म्यूजिक वीडियोस टाइप बनाता था, जैसे गाने किसी और के, देन उसमें आजकल भी बहुत चलता है,
तो तब उतना कॉपीराइट का इशू होता नहीं था। कॉपीराइट आता था बट वीडियो डिलीट नहीं होती थी। तो 3-4 मैंने वीडियोज़ उसके लिए बनाई और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था डायरेक्शन एंड एडिटिंग करना। आखिर तक हमने काफ़ी कंटेंट बनाया बट हम उस पर रेगुलर नहीं रहे। हमने लगातार उस पर काम नहीं किया। मल्टीपल चैनल्स बनाए, कुछ फ़नी वीडियोज़ बनाई, कुछ मैसेज वाली वीडियोज़ बनाई एंड मेरा जो एक चैनल जो बहुत ज़्यादा चला था वो था लव टोस। उस पर 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे एंड उसकी एक वीडियो प्यार का नगमा वो 4 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी थी, जो कि काफी बड़ी बात है। पर क्योंकि उस पर कॉपीराइट्स आ चुके थे तो मैंने उसको सेल कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना गेमिंग करता हूँ। हालांकि उससे पहले भी मैंने गेमिंग करी थी बट मैंने बस खेलते हुए रिकॉर्ड किया। GTA 5 तब आई थी, देन उसको अपलोड किया। एक और कोई क्राइसिस करके गेम थी, मैंने वो खेला, उसको अपलोड किया बट वो भी लंबे अरसे तक मैं नहीं चला पाया। बट पता है जब मैं सोच रहा था कि मैं अगली वीडियो कौन से बनाऊंगा तो मैंने देखा मेरे नंबर्स कितने डाउन, जबकि पॉडकास्ट पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई नवा बंदा होगा जो मेरे चैनल पर आया होगा तो वो सोच रहा होगा कि यार इसके तो व्यूज़ ही नहीं है, इसके तो सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो वो हो सकता है जज करे। बट उसको ये नहीं पता कि मैं कितने साल से काम करता आ रहा हूँ, एडिटिंग मैं कब से कर रहा हूँ, डायरेक्शन मैं कब से कर रहा हूँ। तो मैंने ये तो शेयर कर दिया कि मैं कब से कंटेंट बना रहा हूँ बट मेरे को सक्सेस कब मिली और मैं पॉडकास्टिंग ही क्यों कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा रॉ फाइल को एडिट करने के बाद। ओके, तो एपिसोड एडिट हो चुका है एंड अब इसको करेंगे फाइनल एडिट। पर उससे पहले जिस टॉपिक पर ये वीडियो बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत से लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि ज़्यादा नंबर मतलब ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा सक्सेस मतलब ज़्यादा स्किल्स। पर ये ज़रूरी नहीं होता अगर सही बात मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत से क्रिएटर्स ऐसे आपको दिखेंगे जो एफर्ट्स ज़ीरो डालते हैं बट नंबर्स उनके काफ़ी हाई हैं। बट वहीं कुछ क्रिएटर्स ऐसे दिखेंगे जो एफर्ट्स बहुत डालते हैं, कंटेंट उनका बहुत अच्छा होता है बट नंबर्स ज़ीरो। तो फ़र्क कहाँ पर आता है? ये फ़र्क मुझे अब पता चला। ये फ़र्क आता है रेगुलरिटी से, एक्टिव रहने से एंड आपके पास पेशेंस होना चाहिए। मैंने इतने सारे चैनल बनाए, उस पर काम भी किया बट कुछ वक्त बाद नहीं किया। मे बी क्योंकि हमारी टीम अलग हो गई, मे बी मैं कंफर्टेबल नहीं रहा, या मे बी मेरे दिमाग में कोई और आइडिया आ गया। बट फॉर ऑडियो ड्रामास ये चीज़ थोड़ी सी अलग हुई, क्योंकि ऑडियो ड्रामास में मुझे मज़ा आने लगा था। मुझे कहानी लिखना, उन्हें रिकॉर्ड करके एडिट करना, ये आनंद दे रहा था। एंड जब मैं अलग अलग शोज़ बनाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त हर कोई ऑडियो ड्रामा नहीं बना रहा था एंड ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त मैंने कुकू एफएम इन सब का नाम सुना भी नहीं था। बट जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला 3 साल तक मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिली, मेरे कोई भी अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आए। हालांकि गाना पर मेरा एक शो था ये है प्यार, मतलब इंडिपेंडेंट था, उनकी तरफ से नहीं था, मैंने होस्ट किया था ये है प्यार, वो ट्रेंडिंग पर आ गया तो उसने मुझे एक बूस्ट दे दिया पर पैसे नहीं दिए। पर मैं काम करता रहा एंड देन स्पॉटिफाई का मेल आया तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर होनी शुरू हुई एंड अब मैं ये काम कर रहा हूँ। मनोज बाजपेयी ने एक बार कहा था कि उनकी माँ कहती हैं जो सक्सेसफुल नहीं है उसे बेवकूफ़ नहीं समझा जाता। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था बट अगर सरल अनुवाद यही है कि जो आदमी फेल हो गया है, जो सफल नहीं हुआ, उसे बेवकूफ़ मत समझो, क्योंकि वो उतने वक्त से ये काम करता आया था। अब मैं 8th क्लास से कर रहा हूँ। मुझे एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग एंड डायरेक्शन मैंने काफ़ी काम किया। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज़ कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बट ये भी नहीं है कि मुझे सब कुछ ही आता है। मैं सीख रहा हूँ एंड दैट्स वाई मैंने ये चैनल बनाया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एडिटिंग नहीं कर पा रहा था। हालांकि ऑडियो एडिट मैं कर लेता हूँ बट वीडियोस, सिनेमैटिक शॉट्स डालना, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है। बट अब मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं खुद ही सब्जेक्ट हूँ। तो मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एंड दैट्स वाई मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, जहाँ मैं कोशिश करूँगा मोटो ब्लॉगिंग भी करूँ, ट्रैवलिंग भी करूँ। मैं अगर आपको एक गोल बताऊँ कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, सबसे पहले पैसिव इनकम तो मुझे चाहिए बट पेशेंस भी चाहिए, उसके साथ मुझे कुछ नया सीखना भी है। अब जिस दिन से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी है उस दिन से लेकर ये वीडियो मैं कुछ ना कुछ सीखता गया हूँ, मैं कुछ ना कुछ इंप्रूव करता गया हूँ। अब मैं सीख रहा हूँ कैसे कंटेंट बनाया जाता है एंड कैसे ऑडियंस से कनेक्ट किया जाता है। तो आपके पास भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना, मेरी वीडियोस देखकर आपको क्या मिलेगा? नो सिंपैथी, जस्ट रेगुलर मी। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ, साथ में अपने थॉट्स शेयर करता हूँ। बहुत से लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ कुछ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो हो सकता है मेरी 1-2 बातों से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। मैं भी ऐसे कंटेंट ज़्यादा देखता हूँ, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसा कंटेंट ज़रूर देखते होंगे। खैर, मैं बहुत ज़्यादा देर तक बोल चुका हूँगा, तो अभी के लिए बढ़ते हैं फाइनल एडिट की ओर एंड देन देते हैं आउट्रो।
ओके, तो फाइनल एपिसोड भी एडिट हो चुका है एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ ये एपिसोड भी ज़रूर सुनना, अगर नहीं सुनते आप इंस्पेक्टर विक्रांत सुनना, क्योंकि पर्सनली ये मेरा फेवरेट एपिसोड जाने वाला है, क्योंकि ये वो एपिसोड है जिससे स्टोरी काफ़ी डार्क टर्न लेने वाली है। पर खैर, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक और थॉट्स ज़रूर शेयर करें एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।